संस्था ड्रामानॉमिक्स प्रस्तुत करती है अपना नाटक अरे आखिर चाहिए क्यों आरक्षण, ताकि जो लोग पहले से ही ऊपर हैं वो थोड़ा और ऊपर जा सके। 69% पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मुझे तो 91 पे भी नहीं मिला। इसकी सीट रिजर्व क्यों? मेरा हक मुझे वापस चाहिए, मेरी सीट मुझे वापस चाहिए। क्या है? मुझे अभी समझ नहीं आया, ये आरक्षण आखिर गलत क्यों है? अबे यार, मतलब मेरी ये सारी मेहनत बेकार। हाँ, चल ठीक है, लेट्स इमेजिन तेरे पास 2 लॉलीपॉप होंगे और मैं बाहर से आकर अगर इससे एक लॉलीपॉप छीन लूं, क्या वो सही होगा? गलत होगा। बिल्कुल इसी तरह से आरक्षण का गलत फायदा उठाकर हमारी सीटों पर भी कब्जा जमा रहे हैं। तो फिर तो ये पॉलिसी बहुत गड़बड़ है। हाँ, पॉलिसी गड़बड़ है, पॉलिसी की वजह से गड़बड़ है और न जाने कितनी सारी और गड़बड़ है। यहाँ पे मैं क्या क्या बताऊँ, सारी गड़बड़। चल ठीक है, क्योंकि तू मेरी प्यारी छोटी बहन है तो मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। रेडी? आई एम रेडी। ओ मेरी बहना सुन मेरा कहना, ओ मेरी बहना सुन मेरा कहना, आज से बहुत साल पहले जब हमारे देश में अंग्रेज सरकार का राज हुआ करता था, तब राज करते डिवाइड करके, सेपरेशन की दीवार खड़ी करके। हाँ, ये तो मुझे भी मालूम है। बांटो और राज करो। अरे काटो और राज करो नहीं, बांटो और राज करो। अंग्रेजों के जाने के बाद
के देनी चाहिए। हाँ और क्या, और कैसे दोगे, एकदम बेस्ट तरीका है फैक्ट्री आउट। लेकिन जब पॉलिसी आई ही जात के आधार पर होने वाले भेदभाव को हटाने के लिए थी, तो फिर किसी का फाइनेंशियल स्टेटस देखकर कैसे उसे पॉलिसी दी या उससे ली जा सकती है? और आपके हिसाब से तो भेदभाव खत्म हो चुका है ना? और क्या होता है भेदभाव? मैं नहीं करता, ये सारे लोग नहीं करते, क्योंकि होता नहीं ना, मैं इसलिए नहीं करते। तो फिर मुझे काला और खुद को वो सफेद मास्क क्यों पकड़ाया? ये अबे ये तो क्योंकि हम सब लोग बहुत अलग हैं यार। एकदम अलग है? मुझे नहीं लगता हम अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जनरल वाले उन लोगों से वो सारे मौके छीनते आए हैं जिससे वो हकदार है, और इसी चक्कर में तो क्या मौके? पहली बात ना, मैंने किसी से कोई मौका छीना ना कोई अधिकार छीना, तो मुझ पे तो ये बेबुनियादी इल्जाम लगाना बंद कर। और दूसरी बात बहन, इन्हें बोल अगर इन्हें मुकाबला कर रही है ना, तो एक बार आरक्षण को हटा के मुकाबला करें, क्योंकि सब होंगे सब बराबर, क्योंकि सब होंगे क्वालिटी, सब होंगे एक लेवल पे। हटा दिया आरक्षण, अब क्या हम है बराबर? अब इस बारे में मैं पढ़कर आऊंगी और तब आपसे बहस करूंगी। थोड़ा देख के आता हूँ क्या पढ़ रही है। क्या देख रहे हैं आप लोग? अरे ये लोग मेरा काम ही तो कर रहे हैं। अब आप लोग खुद सोचिए कि अगर ये लोग रिजर्वेशन लेकर कहीं आगे निकल गए तो मेरे ये काम कौन करेगा? और पढ़ लिखकर किसी जॉब में लग गए तो मैं क्या करूंगा? ना तो रिजर्वेशन, भाई साहब पीछे। हाँ, अब आप तो ये सब काम करेंगे नहीं, तो मैं आपको देना चाहता हूँ एक लॉटरी की टिकट, बेस्ट ऑफ इंडिया कॉन्टेस्ट की लॉटरी की टिकट। जी हाँ, कांग्रेचुलेशन, बधाई। तो भाई साहब आपने अपना नाम क्या बताया? मेहता, जनरल दी अपर कास्ट। तो मेहता साहब, जिस दिन आप जनरल कास्ट में पैदा हुए, यही आपका सबसे बड़ा फायदा, और इसी फायदा के साथ आपको मिलते हैं कई और कॉम्प्लीमेंट्री फायदे, जैसे कि आप अपनी काम वाली के ऊपर कभी भी चिल्ला सकते हैं, आप इन नीची जाति वाले लोगों को नीचा दिखा सकते हैं, आप इन लोगों के साथ जब चाहे जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। न जाने कितने सारे फायदे। बट कमिंग टू द मेन पॉइंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको बेस्ट ऑफ इंडिया कॉन्टेस्ट का विनर बनना है, तो आपको मेरे कुछ छोटे से सिंपल से टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। मंजूर तो मेरी वो कंडीशन है। वाले लोगों से दूरी बनाए रखनी है, मेंटेन डिस्टेंस। ओके। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं ये कंडीशंस फॉलो ना करूं तो बहुत मतलब भगवान विष्णु, ये क्या करने जा रहे थे? नखरा खराब हो जाएगी, तेरा सूट गंदा हो जाएगा। जनरल पर हाँ, SC हाँ, अबे कोई तो रोक लो। भाइयों, यार क्यों से बैठाओ? अरे ये कर लेंगे ना, अरे यार मैं नहीं खा सकती खाना, मेरा खाना बंद हो जाएगा। और मैं डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया है that unhygienic food is not good for my health। चला। काम की इज्जत देनी चाहिए।
आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको बेस्ट ऑफ इंडिया कॉन्टेस्ट का विनर बनना है तो। अच्छा, आप देखना चाहेंगे कि अगर आप ये कॉन्टेस्ट जीतते तो आपको मिलेगा क्या, और भी देखना चाहेंगे, कौन भी देखना चाहेगा। आफ्टर ऑल इट इज वेरी ग्रैंड, तो आगे बढ़ते हैं। My birth is my fatal accident. The unappreciated child from my past. No one has instigated me whether by their act or by their words to this act. No one is responsible for this act of killing myself. Do not trouble my friends and enemies on this after I am gone. Rohit SC. अरे भैया, यहाँ पे कहीं कुछ खाने को मिलता है? हाँ सर, इधर यही इसी। भैया, मेरे लिए एक रायता लेकर आओ। ठीक है। और सुनो, कोई गाने भी बजाओ यार। हाँ, एक मिनट। सबसे टेस्टी, सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन रायता। इसके लिया मैंने बहुत सारा दही, ये लिया मैंने बहुत सारा नमक, और ये डाला, और ये पैदा 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 पैदा। अरे भाई, इतना नमक कोई डालता है क्या यार? दूसरा बना कर लो। अब फॉर द सेकंड टाइम मैं कोशिश करूंगा सबसे बढ़िया रायता बनाने की। ये लिया मैंने बहुत सारा दही, ये ली मैंने बहुत सारी काली मिर्च, और ये डाली, और ये फैटी 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 क्या स्माइल है। इतनी काली मिर्च को ढक के I got it. For the last time before the apocalypse itself, मैं कोशिश करूंगा सबसे बढ़िया रायता बनाने की। ये लिया मैंने बहुत सारा दही, ये लिया मैंने थोड़ा सा नमक, और ये ली थोड़ी सी काली मिर्च, और इसे फेंटा और फेंटा और फेंटा। यार बहन, अब यहाँ पर ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात कहाँ से आ गई? भैया, आप एक रायता लगाएंगे? अब ये रायता कहाँ से आ गया बीच में? रायता खाकर तो देखो, सब समझ आ जाएगा आपको। क्या रहता है? क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। गुड जॉब। लेकिन दीदी, पॉइंट क्या है पूरी बात में? परफेक्ट कॉम्बिनेशन की तरह परफेक्ट नेशन में भी हर कैटेगरी के इंसान का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। क्या कह रही है? फरमाइश आई है, तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करार। ये जो आरक्षण है ना, ये हिम्मत देता है एक मोची के बेटे को कुछ और बनने की। तो आपके कहने का मतलब क्या है? मेरा लड़का कल को वेटर बनेगा तो क्या वो कोई छोटी बात है? नहीं नहीं, वो कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आरक्षण के रहते हो सकता है वो अपने पारिवारिक कार्य को एक ऊंचे ओहदे पर पहुंचा दे। ताज में नौकरी। इसकी ताज की नौकरी के चक्कर में मैं अपनी सीट का इतना बड़ा हिस्सा यूं ही जाने दूं? सिर्फ इसकी ताज की नौकरी नहीं, भारत में 70% लोग रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो 70% को मिला 49.5% ऑफ द सीट्स। अब ये तो गलत हुआ ना? गलत तो होता आ रहा है, पर सिर्फ जनरल वालों के साथ। आपके साथ गलत होता है यार। और किसी को। अब एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ।
अरे यही तो मेन बात है कि कैसे इतने डिस्क्रिमिनेशन के चलने के बावजूद जनरल वाले इस कुर्सी को सिर्फ और सिर्फ अपना हक समझते रहे और उनको मौका ही नहीं दिया गया। और ये जो मेरी सीट करते हैं ना, अब आपको समझ आया कि ये सीट सबकी है, सिर्फ आपकी नहीं। यार देख, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये जो अभी हुआ ना यहाँ पर, ये सब पहले हुआ करता था, जिसकी वजह से आरक्षण आया था। और अब तो ये सब होता ही है, तो हमें जरूरत क्या है आरक्षण की? अब आपको हमेशा यही लगता है कि मैं हवा में बातें कर रही हूँ, और नहीं तो क्या? तो आपको ये जानने की जरूरत है। गुजरात इस पावन धरती को शुद्ध मत कर। लेकिन ये मंदिर तो मैंने करता हूँ। तू सरपंच से नीचे नीच। ओम तिरवाय नमः, ओम नमो नमः। किधर चली आ रही हो? अरे कितनी बार बोला तुम जैसे जूड़े तुम्हार मेरी क्लास में नहीं बैठेंगे। बाहर निकलो यहाँ से। नीची जाति के बच्चे। तूने हमारी गांव माता को मार डाला। साफ करने आया था। अरे साफ तो तेरी जात होगी तेरे। मार रे साले को। चूड़े जिनकी जात को काले बनाकर रख दिया गया। 2011, 2015 और 2016। आप यहाँ मुझे ये समझा रहे हैं कि भेदभाव खत्म हो चुका है। यार देख, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो हुआ वो बहुत गलत था, पर मेरी सीट का क्या? और वैसे भी बहन, अगर तेरे आरक्षण आज तक भेदभाव नहीं हटा पाए तो उसने किया ही क्या? नहीं है ना इस बात का जवाब? अब मैं जरा इसकी आरक्षण वाली कुर्सी को बाहर रख के आता हूँ, क्योंकि इसके पास तो इस बात का जवाब नहीं है। तो जैसे कि आप सबने देखा कि आरक्षण ने आरक्षण सशक्त करता है ताकि वो लोग जो पिछड़े इलाकों में है वहाँ से बाहर निकल सके, भेदभाव के खिलाफ लड़ सके और अपने एजुकेशनल बैकवर्डनेस को पीछे छोड़ सके। सशक्त करता है या फिर एक फौज खड़ी करता है कुछ बेकार के लोगों की, कुछ असमर्थ लोगों की? सुविधाएं, जिन सुख सुविधाओं का फायदा आप हजारों सालों से उठाते आ रहे हैं, उन्हीं सुख सुविधाओं को बस 70 साल पहले पाकर अगर वो आपसे कुछ अंक पीछे रह जाए तो आप सभी को उनको असमर्थ कहना बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। अच्छा, अब इस बात का जवाब दो, इनको इस तरह से बांट के इनके बीच में जो लाइन खींची है, क्या इस तरह से तुम लोग जातिवाद नहीं कर रहे, भेदभाव नहीं कर रहे? सदियों से भेदभाव जात के आधार पर होता आया है। रिजर्वेशन पॉलिसी ने जैसे लाइन अलग करी है, इसे खींचने वाले आप, मैं और हम सब हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कभी भेदभाव हुआ ही ना होता तो हमें आरक्षण की जरूरत ही न पड़ती। यार आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता? हम यहाँ पर टाइम दे रहे हैं तो हमें समझना चीज को तुम लोग से समझोगे थोड़ी सी चीज, तुम लोग हमारी भलाई के लिए यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम लोगों के दिमाग में अगर ये चीज बैठ गई नहीं, अब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा कोई? हाँ, ये करता है आरक्षण। सालों से जिनकी आवाज हमारे शोर में कहीं गुम हो गई थी, उन आवाजों का जरिया बनता है आरक्षण, ताकि अब उनकी कहीं और अनसुनी ना हो पाए। और ये जो आप सोचिए कि आरक्षण गलत हुआ या आपकी खोखली सोच। थैंक यू।